All my dear student of 11th कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक सूचना से मैं आपको विदित करना चाहता हूं कि आपकी कक्षाएं नियमित रूप से आपके विद्यालय में ऑनलाइन चलाई जा रही है। एक भी क्लास अगर आप चूक कर देंगे तो आपका भारी नुकसान होगा, क्योंकि हर एक क्लास आने वाली अगली क्लास से रिलेटेड होती है। इसलिए पूर्व ज्ञान को खो देने पर आगे वाला ज्ञान आपको नुकसान देगा, आपको लिए समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग विद्यालय में संपर्क करके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें और कापी किताब ले लें और पढ़ाई के प्रति एकदम जागरूक हो जाइए। बच्चों, आज मैं आपके साथ इस लेक्चर में इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके लेखक हैं मिस्टर खुशवंत सिंह। आज हम लोग व्याख्या के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पार्ट 1 है। फर्स्ट पैराग्राफ, माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। देखते हैं कि एक निर्धारित समय तक हम लोग कहाँ तक अपने अध्ययन को कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर। तो प्यारे बच्चों, खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का परिचय देते हुए कहा कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज, लाइक माने सामान, एवरीबॉडीज हर व्यक्ति के, ग्रैंड मदर दादी माँ के सामान वास थी। एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत। मेरी दादी माँ हम सभी लोगों की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। कमर झुकी हुई थी, गालों में चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, त्वचाएं लटक रही थी, हड्डियां स्पष्ट हो रही थी, केस सफेद हो चुके थे, श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित होती थी। इस प्रकार से लेखक की दादी माँ थी। In the opening line of the lesson, the writer, Mr. Kushwant Singh, described about his grandmother and says that his grandmother was like everybody's grandmother. लेखक की दादी माँ हर व्यक्ति की दादी माँ के समान थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known. लेखक ने 20 साल का परिचय देते हुए बताया कि 20 सालों से मैं अपनी दादी माँ को जानता हूँ, और जब से मैं जानता हूँ तब से मेरी दादी माँ बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। She had been old, वह बूढ़ी थी या बूढ़ी रही हैं, and wrinkled, और झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, for 20 years, 20 वर्षों से, that I had known her, जो कि मैं उन्हें जानता हूँ। He says that he had known his grandmother. She was old always, and there were wrinkles on her face. चेहरे पर झुर्रियां, दादी माँ 20 सालों से बूढ़ी की बूढ़ी ही दिखाई पड़ रही थी।
पीपल सेड, लोग कहते थे, दादी माँ के बारे में कहते थे, क्या कहते थे, दैट की सी हैड वंस बीन यंग, सी माने वह अर्थात दादी माँ, हैड बीन थी, वंस माने कभी, यंग मीन्स नौजवान, एंड प्रीटी और सुंदर, एंड हैड थे, इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पास पति भी था। इट वॉज सेड बाय द पीपल ऑफ नेबरहुड whom the writer known that the grandmother was the writer was young at one time, as well as she was full of beauty and she had a husband. उनके पास एक पति था, वह सुंदर थी, वह नौजवान थी। ऐसा लोग दादी माँ के बारे में कहते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन लोगों का ये वर्णन दादी माँ के बारे में विश्वास करने के लिए बड़ा मुश्किल था। दैट जो वास्ता हार्ड माने कठिन, मुश्किल, टू बिलीव माने विश्वास करना, इस तथ्य पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल की बात थी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो तथ्य लेखक ने आपको विदित किया, आपको बताया कि लोग कहते थे कि दादी माँ कभी नौजवान थी, दादी माँ कभी सुंदर थी, उनके पास पति था। दिस फैक्ट वाज अनबिलीवेबल, यह तथ्य विश्वास करने के लिए मस्तिष्क में स्थान नहीं बना पाता था। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट्स, लेखक ने कहा माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट माने तस्वीर हंग लटकती थी, एबब ऊपर, द मेंटल पीस, मेंटल पीस माने अंगीठी। मेरे दादाजी की तस्वीर जो थी वो अंगीठी के ऊपर लटकती थी। बेटा लेखक के दादाजी की तस्वीर जो थी वो हैंग करती थी, कहाँ पर भैया, मेंटल पीस के ऊपर। देयर वाज ए मेंटल पीस ऑन द एबव ऑफ मेंटल पीस, द पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर वाज हंग, लटकती रहती थी। क्लियर हो रहा है? माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट माने तस्वीर हंग लटकती थी एबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम। कहाँ पर बेटा? ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष। जो बैठक कक्ष था उस बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर दादाजी की तस्वीर लटकती रहती थी। ही बोर ए बिग टर्बन, ही माने वार था दादी, बोर माने पहने हुए थे बांधे हुए थे, बिग माने बड़ी सी, टर्बन माने पगड़ी। इट इज द पर्सनालिटी ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर, ही सेज दैट द ग्रैंडफादर बोर ए बिग टर्बन, दादाजी अपने सिर के चारों तरफ बड़ी पगड़ी बांधे हुए थे। इन द पोर्ट्रेट द ग्रैंडफादर बोर ए बिग टर्बन अराउंड हिज हेड, उनके सिर के चारों तरफ एक बड़ी सी पगड़ी थी। और क्या था बेटा? लूज फिटिंग क्लॉथ्स, लूज माने ढीला ढाला, फिटिंग मीन चुस्त दुरुस्त, क्लॉथ्स माने कपड़े। और दादाजी ढीले ढाले कपड़े पहने थे किंतु वह एकदम चुस्त दुरुस्त था। क्लियर हुआ? फिट था। द क्लॉथ्स विच वाज बोर बाय द ग्रैंडफादर वाज लूज, but at a big condition that was fit, हर स्थिति में वह कपड़ा एकदम फिट था। Her long white beard covered the best part of his chest, his माने उनकी अर्थात दादाजी की, लॉन्ग माने बड़ी सी, और बेटा इन्होंने क्या कहा? लॉन्ग बड़ी सी, वाइट सफेद बियर्ड, दाढ़ी कवर्ड ढकती थी। द बेस्ट माने बड़ा, पार्ट माने भाग ऑफ हिज चेस्ट, उनकी सीने का। दादाजी की सफेद दाढ़ी जो लंबी थी सीने के बाहरी भाग को ढके रहती थी।
ये तथ्य एकदम विदित हो गया कि जो दादाजी थे या खुशवंत सिंह थे या खुशवंत सिंह का जो परिवार था वह एक सिख समुदाय से बिलोंग करता था। द फैमिली ऑफ खुशवंत सिंह बिलोंग्स टू Sikh community because he described that the grandfather had wore a big turban on his head. His clothes was white, loose fitted, as well as his beard were long. His beard was long, that the covered the best part of his chest, जो उनके सीने की भारी भाग को ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड, वह दिखाई देते थे कौन दादाजी, एट लीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल के बूढ़े। अगर दादाजी की बात किया जाए बेटा तो दादाजी 100 साल के बूढ़े दिखाई पड़ते थे। ही डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखाई पड़ते थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस प्रकार के व्यक्ति, हु वुड हैव, जिनके पास थे, ए वाइफ और चिल्ड्रेन, कोई पत्नी या बच्चे। दादाजी उस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे जैसे कि उनके पास पत्नी और बच्चे थे। तो किस प्रकार के दिखाई थे? द ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर वाज नॉट लुक्ड एज सच काइंड ऑफ पर्सन हु हैव ओनली वाइफ एंड चिल्ड्रेन, जिनके पास केवल बच्चे और पत्नी हो, इस प्रकार के दादाजी नहीं दिखलाई पड़ते थे। ही लुक्ड, वह दिखलाई पड़ते थे, एज इफ, मानो, कल्पना है, एज इफ मानो, ही कुड ओनली हैव, उनके पास केवल थे, लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स, लॉर्ड्स एंड बहुत सारे, ग्रैंड चिल्ड्रेन, नाती। दादाजी तो ऐसे दिखते थे जिनके पास बहुत सारे नाती थे, बहुत सारे ग्रैंड सन थे। दादाजी की आय उस तस्वीर में बेटा इस प्रकार नहीं दिखती थी कि उनके पास कोई पत्नी या बच्चे थे, बल्कि दादाजी तो ऐसे दिखते थे जिनसे कि उनके पास बहुत सारे नाती थे। Many grandson have the grandfather, he looked like such, बेटा इस प्रकार दिखते थे कि जैसे उनके पास बहुत सारे नाती थे। As for my grandmother, जहाँ तक मेरी दादी माँ के, बीइंग होने का, यंग नौजवान एंड प्रीटी सुंदर, जहाँ तक मेरी दादी माँ के नौजवान और सुंदर होने का क्वेश्चन है, जैसा कि लेखक ने वर्णन किया कि मेरी दादी माँ सुंदर थी और नौजवान थी, यह प्रश्न जो उठता है कि मेरी दादी माँ सुंदर और नौजवान थी, जहाँ तक दादी माँ के सुंदर और नौजवान होने का प्रश्न है, द थॉट माने विचार, वाज ऑलमोस्ट मुख्य रूप से, रिवोल्टिंग माने क्रांतिकारी, यहाँ पर इसका अर्थ है आरुचिकर। यह विचार मुझे आरुचिकर लगता था, अर्थात मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, मेरे अंदर एक क्रांति पैदा कर देता था, मैं परेशान हो जाता था जब लोग बात करते थे कि मेरी दादी माँ नौजवान थी, मेरी दादी माँ सुंदर थी, तो इस तथ्य को जानकर के मेरे अंदर अरुचि पैदा हो जाती थी। क्लियर हुआ? एज फॉर माई ग्रैंड्स मदर, जहाँ तक मेरी दादी माँ की, बीइंग होने का, यंग एंड प्रीटी, नौजवान और सुंदर, जहाँ तक मेरी दादी माँ के सुंदर और नौजवान होने का प्रश्न है, द थॉट या विचार, वाज ऑलमोस्ट मुख्य रूप से, रिवोल्टिंग माने क्रांतिकारी, अर्थात अरुचिकर था, मुझे यह विचार भाता नहीं था। सी ऑफ्टन टोल्ड अस, सी माने वह, अर्थात मेरी दादी माँ, ऑफ्टन माने प्राय, हमेशा, टोल्ड माने बताती थी, अस माने हमें, द गेम्स माने खेलों के बारे में। दादी माँ हमें प्राय उन खेलों के बारे में बताती थी, शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वह, जिस खेल को वह अपने बचपन में खेला करती थी। प्यारे बच्चों, दादी माँ तो हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिस खेल को दादी माँ अपने बचपन में खेला करती थी, एज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्ची थी। गुट्टी खोलना, कित कित खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, कबड्डी खेलना, सुर्रा खेलना, ये सब खेल क्या कहते हैं, लुका छिपी खेलना,
ऐसे ऐसे खेलों के बारे में दादी माँ बताया करती थी। सी ऑफ्टन टोल्ड अस, वह हमें प्राय हमें बताती थी द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले, वह खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्ची थी। दैट सीम्ड, दैट माने वह, अर्थात दादी माँ की ये बात, सीम्ड माने लगती थी, क्वाइट माने बिल्कुल, एब्सर्ड माने बेतुकी। दादी माँ की ये बातें बिल्कुल बेतुकी लगती थी, अर्थात मुझे बताने के लिए उसका कोई तुक नहीं था, मेरे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं था। देयर वाज नो इम्पोर्टेंट ऑफ द टॉक ऑफ द ग्रैंड मदर दैट शी यूज टू टेल अस about the game which she had played in her childhood and undignified, अगरिमाहीन। ये सब बातें बिल्कुल अगरिमाहीन लगती थी बेटा, उसमें कोई गरिमा नहीं होती थी। ऑन हर पार्ट, अपने भाग में। एंड बी ट्रीटेड, हम व्यवहार करते थे, इट माने इसके साथ, लाइक द फेबल्स, जैसे कहानियां हो। फेबल्स माने कहानी, नीति को बताने वाली कहानियां बेटा फेबल्स कहलाती हैं। आप द प्रोफेट माने पैगंबर। हम तो दादी माँ के द्वारा बताई गई बातों के साथ ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कि लोग पैगंबरों की कहानियों के बारे में व्यवहार करते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी। दादी माँ जो भी हमें बताती थी, उन कहानियों को सुन करके हम ठीक उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे व्यवहार लोग पैगंबरों की कहानियों को सुन करके कर देते हैं। कथा सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं कि कथा में क्या बताया गया, कथा का सार क्या था, कथा का क्या महत्व था, बस सुनते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उसी प्रकार से आपके लेखक भी दादी माँ के द्वारा बताई गई बातों को सुनते थे, उसके बाद कानों से निकाल देते थे। आगे चलते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. दादी माँ की पर्सनालिटी का वर्णन करते हुए लेखक महोदय कहते हैं, सी माने वह, अर्थात दादी माँ, हैड बीन थी, ऑलवेज हमेशा, शॉर्ट माने छोटे कद की, फैट माने मोटी, एंड स्लाइटली माने थोड़ा सा, बेंट माने झुकी हुई। इट वाज द पर्सनालिटी ऑफ द ग्रैंड मदर that was described by the writer Khushwant Singh. He says that the height of grandmother was short and her body was fat and she was bent slightly. दादी माँ थोड़ा झुकी हुई थी। Her face was, उनके चेहरा था, क्रीस क्रॉस, क्रीस क्रॉस माने आवागमन, इधर से इधर से, इधर से इधर से, इधर से, झुर्रियां वाली रेखाएं दादी के चेहरे पर एक तरफ से दूसरी तरफ काटे हुए थी, चीरे हुए थी। स्पष्ट हो रहा है कि उनके चेहरे पर क्रीस क्रॉस था, रेखाओं ने आपस में काटा था। ऑफ रिंकलेस माने झुर्रियों का, रनिंग माने फैली हुई, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, चारों तरफ से चारों तरफ। उनके चेहरे पर चारों तरफ फैली हुई झुर्रियों का क्रीस क्रॉस था, कटाक्ष था। देयर वर क्रीस क्रॉस ऑन द फेस ऑफ ग्रैंड मदर एवरीवेयर व्हिच बिलोंग टू रिंकलेस। नो, लेखक ने कहा नहीं। We were certain she had always been as we had known her. No means नहीं, be हम, were थे, certain माने निश्चित, हम इस तथ्य को लेकर के निश्चित थे। सी माने वह, अर्थात दादी माँ, हैड थी, ऑलवेज हमेशा, बीन उसी प्रकार से, मेरी दादी माँ उसी प्रकार से थी जिस प्रकार से आज हम उनको देख रहे हैं। वी हैड नोन हर, हम उनको जानते हैं। हम इस बात को लेकर के निश्चित थे कि मेरी दादी माँ ठीक उसी प्रकार से थी जिस प्रकार से हम उनको जानते थे। कैसी थी बेटा? ओल्ड, मेरी दादी माँ बूढ़ी थी। सो ट्रिवली ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी।
स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि मेरी दादी माँ बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी और नहीं हो सकती थी। द प्रेजेंट पर्सनालिटी वाज द ग्रैंड मदर वाज ओल्डनेस। सी कैन नॉट ग्रोन ओल्डर नाउ। वह अब और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड और हैड स्टेड माने ठहरी हुई थी एट द सेम एज, उसी आयु पर फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से। बेटा 20 साल का रिकॉर्ड था कि मेरी दादी माँ उसी एज पर ठहरी हुई थी जिस एज पर हमने उसे देखा था, जिस एज से मैं अपनी दादी माँ को समझता हूँ। जब मैंने प्रारंभ में देखा था मेरी दादी माँ उसी प्रकार थी जिस प्रकार से मैंने आज उनको देखा। My grandmother was at the same age, whom the writer knows. She could never have been pretty. सी माने बात था दादी माँ। कुड सकती थी, नेवर कभी नहीं है, बीन होना, प्रीति माने सुंदर। जहां तक सुंदर होने की बात है, मेरी दादी माँ कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। It was, this fact is full of wonder. The question that the grandmother was full of beauty, it was impossible. असंभव था कि मेरी दादी माँ सुंदर थी, बट लेकिन शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन बेटा वो हमेशा सुंदर थी। उनकी पर्सनालिटी में जो मेंटल एबिलिटी थी, जो हार्ट से रिलेटेड एबिलिटी थी, वह ब्यूटी से परिपूर्ण थी। उनके अंदर दया भाव, सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठता, धर्मपरायणता के गुण भरे हुए थे। इसलिए कहा जा सकता है शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह हमेशा सुंदर थी। शी होवेल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेट वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर waist to balance her stoop and the other telling the pets her rosary. सी माने वार था देरी मेरी दादी माँ। होबेल्ड माने लड़खड़ा करके चलती थी। कैसे चलती थी? लड़खड़ा करके चलती थी। मेरी दादी माँ लड़खड़ा करके चलती थी। अबाउट इन द हाउस माने घर में। इन स्पॉटलेस माने दाग विहीन, स्वच्छ। वाइट माने सफेद। स्वच्छ सफेद कपड़े को पहने हुए मेरी दादी माँ घर में लड़खड़ा करके चलती थी। विथ वन हैंड, एक हाथ को रेस्टिंग माने रख करके, ऑन हर अपने वेस्ट माने कमर पर, टू बैलेंस माने संतुलन बनाए रखने के लिए, हर माने अपने, स्टूप माने ढालू, अपने शरीर के झुकेपन के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने एक हाथ को दादी माँ अपने कमर पर रख करके एकदम स्वच्छ सफेद कपड़े में घर में लड़खड़ा करके चला करती थी। मेरी दादी माँ के बारे में बताया कि दादी माँ स्वच्छ कपड़े पहनती थी, सफेद रंग का कपड़ा पहनती थी, एक हाथ को अपने कमर पर रख के रहती थी ताकि उनके झुकेपन को बैलेंस में रहा जाए। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। एंड द अदर, और दूसरा हाथ, टेलिंग माने जपता था, द बीड्स माने मनके को, आफर माने उनके, रोजरी माने माला। और बेटा दूसरा हाथ माले में लगी हुई मनके को जपने में एकदम व्यस्त रहता था। द अदर हैंड was being busy to tell the words of the rosary of grandmother. ईश्वर का नाम लेते हुए ईश्वर की आराधना में दादी माँ अपने माले के मनकी को जपा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो बाल थे बेटा एकदम चांदनी के समान। उनकी चांदनी के बाल, चांदनी जैसे बाल, वर स्कैटर्ड माने बिखरे रहते थे, अनटाइडली माने अस्त व्यस्त, ओवर माने ऊपर, हर माने उनके, पेल माने पीले रंग के, पकड़ माने सिकुड़े हुए, फेस माने चेहरे पर। ध्यान दीजिएगा, उनके चांदनी रंग के बाल, उनके अस्त व्यस्त पीले रंग के चेहरे के ऊपर
फैले हुए होते थे। दादी माँ अपने बालों को एकदम खोल कर रखती थी, पक गए थे, इसलिए सिल्वर लॉक्स कहा गया। बेटा अनटाइडी थे, अस्त व्यस्त थे, स्केटर्ड फैले हुए होते थे, चेहरे पर उड़ते रहते थे। हर उनके सिल्वर लॉक्स चांदनी जैसे बाल बर स्केटर्ड बिखरे हुए होते थे, अनटाइडी, अनव्यस्त, अस्त व्यस्त। ओवर ऊपर हर माने उनके, पेल माने पीले रंग के चेहरे पर, प्रकट माने सिकुड़े हुए, फेस माने चेहरे, उनके पीले सिकुड़े हुए चेहरे के ऊपर उनके अस्त व्यस्त चांदनी जैसे बाल फैले हुए होते थे। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ कॉन्स्टेंटली माने लगातार, मूव्ड माने चलते थे, इन इन इनऑडिबल ना सुनाई देने वाले, प्रेयर माने प्रार्थना में। और दादी माँ अपने मन ही मन में प्रार्थना किया करती थी, कोई सुन नहीं सकता था। इट वॉज द कंटिन्यूटी ऑफ द ग्रैंड मदर दैट शी वॉज बिजी इन हर प्रेयर, बट नो one could see her, no one could hear her prayer. कोई भी उनकी प्रार्थना को नहीं सुन सकता था बेटा, वह, लेकिन हाँ वो अपनी प्रार्थना में व्यस्त रहती थी, उनके ओठ हिला करते थे, राम 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 राम, ईश्वर का नाम लेने में ओठ व्यस्त रहते थे। यस हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, मेरी दादी माँ सुंदर थी, हर तरह से सुंदर थी। उनकी पर्सनालिटी में सौंदर्य था, उनके मस्तिष्क में सौंदर्य था, उनके हृदय में सौंदर्य था, उनके कार्यों में सौंदर्य था, उनकी धर्मपरायणता में सौंदर्य था, कर्तव्यनिष्ठता में सौंदर्य था। एट एवरी कंडीशन द ग्रैंड मदर ऑफ द राइट वाज फुल ऑफ ब्यूटी। शिवास हुआ थी लाइक जैसे द विंटर माने ठंडी का, लैंडस्केप माने दृश्य हो। बेटा जैसे ठंडी का कोई दृश्य हो, उसी प्रकार से मेरी दादी माँ थी। इन द माउंटेन माने पर्वतों में बेटा, पर्वतों में जैसे कोई ठंडी का दृश्य हो, बर्फों से जमा हो, पेड़ पौधे हिल ना रहे हों, एकदम अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हों, उसी प्रकार से लेखक की दादी माँ थी। सी वाज, वह थी, लाइक जैसे, विंटर माने ठंडी की, लैंडस्केप माने दृश्य हो, इन द माउंटेन माने पर्वतों में। इन एक्सपेंस एक फैलाव था, आप प्योर माने सुंदर, वाइट माने सफेद, सेरेनिटी माने शांति का। दादी माँ के ऊपर शुद्ध सफेद शांति का फैलाव था। ब्रीदिंग माने सांस लेती हुई, पीस माने गति, एंड कंटेंटमेंट माने संतुष्टि, सांस लेती हुई गति और संतुष्टि के इस चेहरे के ऊपर शुद्ध सफेद रंग की शांति का फैलाव था। एकदम शुद्ध सफेद रंग की शांति का फैलाव दादी माँ के चेहरे पर था। ओके बेटा, देखिएगा। तो हम लोग 28 मिनट की क्लास कर चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो यहीं पर हम इसको रोक दें, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी उपने लगेंगे। हाँ ठीक है, कंटिन्यूटी बनाते हुए हम अगली वीडियो को लॉन्ग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हम वीडियो को रोक रहे हैं। पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस एंड कंटेंटमेंट। क्लियर भैया? तो 2 पैराग्राफ आपने देखा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ आप अपने एडमिशन को विद्यालय में सुनिश्चित करें। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।